हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, डीकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझते हैं कि क्या है, किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है और क्या पूरी प्रोसेस है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में हम लोग जो बात करेंगे वो इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है बट ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन ऑफ डाइबेसिक एस्टर। डाइबेसिक एस्टर यहाँ पे क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे COO2H5 और COO2H5 मतलब दो ठो एस्टर का ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे दो एस्टरी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाइबेसिक एस्टर कह रहे हैं। लाइक क्लेजन कंडेंसेशन, और ये जो रिएक्शन है डीकमैन कंडेंसेशन तरीके का रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जैसे था। अगर आप लोग क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं जानते हैं तो मैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बना चुका हूं, जाके वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से क्लेजन कंडेंसेशन होता है। तो जिस तरीके से क्लेजन कंडेंसेशन होता है सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है, क्योंकि डीकमैन कंडेंसेशन जो है ये दो तरीके का होता है, एक इंटर होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर होगा उसमें केवल दो ही कार्बन रहते हैं और जो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है उसमें दो से ज्यादा रहेंगे, मतलब n का वैल्यू जो रहेगा तो दो से ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर रहेगा तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो नहीं रहेगा और इंट्रा रहेगा तो ये सभी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक कर दिया, आपको ध्यान रखना है। इस कॉल्ड डीकमैन कंडेंसेशन। द प्रोडक्ट विल बी साइक्लिक बीटा कीटोन डेरिवेटिव्स। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? साइक्लिक बीटा कीटोन है। मतलब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बीटा कीटो ईस्टर ही बनेगा, या साइक्लिक बीटा कीटोन बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आगे चीजें होती हैं जो जिसके थ्रू हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक ना। और जो यहाँ पे बेस हम लोग यूज करते हैं वो सोडियम इथॉक्साइड यूज कर सकते हैं, या सोडियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ये सब हम लोग बेस यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरा रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है और किस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है? हमको देखना है कि यहाँ पे CH2COO2H5 CH2COO2H5 CH2N है। ये हमारा एक रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट का हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम इथॉक्साइड के साथ, और एक तरीके का हमें मिल जाएगा बीटा कीटो डेरिवेटिव्स या बीटा कीटो ईस्टर हमें मिल जाएगा। अब यहां पे हम लोग जो रिएजेंट यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है? डाइबेसिक एस्टर है। ये क्या है? डाइबेसिक एस्टर। और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? बीटा कीटोन। मतलब यहाँ पे एस्टरिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो रहा है, ठीक। तो देखते हैं किस तरीके से है, किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है। तो ये हमारा रिएक्शन है। और यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का मेन लॉजिक क्या है? यहाँ पे CH2COO2H5 है, यहाँ पे CH2N है। तो N का वैल्यू हम लोग 2, 3 या 4 इस तरीके से 2, 3, 4 ये सब वैल्यू ले सकते हैं, ठीक। और यदि कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे वाला ग्रुप नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में इंटर होता है। ये तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि अब हम लोग ये तो मेन बेसिक रिएक्शन बता दिया कि हाँ इस तरीके से रिएक्शन होगा, और N की वैल्यू हम लोग 2, 3, 4 इस तरीके से ले सकते हैं। अब इस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसका मैकेनिज्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूं CH2COO2H5। मतलब ये वाला अगर ग्रुप आप पूरा देखो तो ये तो सेम है, और ये वाला ग्रुप देखो तो ये भी क्या है? सेम है। यहाँ पे CH2 कितना लिया गया है? 2, मतलब N का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 है। तब यहाँ पे 2 ठो CH2 ग्रुप आ गए, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग बेस के प्रेजेंस में कराएंगे। तो बेस का वर्क क्या होता है? बेस का वर्क होता है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट रहते हैं उस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके कार्बन आयन में रिएक्टेंट को चेंज करना, ये बेस का वर्क होता है। समझ गए? तो इसका रिएक्शन इससे के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर। अब इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या है? बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक। पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे CH2 फिर ये वाला CH2, फिर ये वाला CH2, फिर C डबल O C2H5 इस तरीके से।
अब बेस हमारा यही है, तो यहां पे C2H5O माइनस Na को देखें, C2H5O माइनस और Na प्लस, ये वाला निगेटिव चार्ज मोर एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो मोर एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो ये है। अब कैसे पता चला कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है? देखिए यहां पे ये वाला अगर पूरा ग्रुप देखिए हम लोग, ये वाला पूरा, जैसे अगर इसको मैं ओपन करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा और इधर हमारा CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको मैं ओपन करूंगा तो किस इस फॉर्मेट में होगा और यहां पे मान लेते हैं C2H5 है। ठीक, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन रहता है, यहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो इस बगल वाले कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा रहता है, इस हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये बेस इसी अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि यही सबसे अधिक एसिडिक नेचर का है। यही वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या है, सबसे अधिक एसिडिक नेचर। तो यहां से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यदि यहां से रिलीज होगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, इस कार्बन को दे दिया। मतलब यहां पे अगर देखें तो एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब AC माइनस जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। रीजन क्या है क्यों इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। तो जिस एटम के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहता है, वो एटम जिस एटम के साथ, मतलब यहां पे बात ऑक्सीजन की नहीं हो रही, यहां पे बात कार्बन की हो रही, कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी होगी वो, मतलब कार्बन एक तरीके से अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और ये देखो यहाँ पे जहां जहां पे कॉर्नर है वो क्या है, CH2 है। तो यहाँ पे CH2 हो गया, एक यहाँ पे CH2 और एक यहाँ पे CH2, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया और एक इसके साथ बना लिया। ये ऑक्सीजन यहाँ पे और ये OC2H5 और COO अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड 5 यहाँ पे कार्बन, जबकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक तरीके का स्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल स्टेट में रह के ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस OC2H5 यहां से रिलीज हो जाएगा, मतलब यहां से C2H5O माइनस रिलीज हो जाएगा और ये जब रिलीज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन होगी। अब जो C2H5O माइनस यहां से रिलीज हुआ था वो क्या करेगा, वो इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है इस वाले हाइड्रोजन को यहां से खींचेगा। ये वाला हाइड्रोजन खींचेगा तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगी, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारा बीटा कीटो ईस्टर प्रोडक्ट बन गया है। यही हमें इस रिएक्शन के थ्रू चाहिए होता है, लेकिन आगे भी रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड होती है। वो किस तरीके से कंप्लीट होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे H प्लस AC2H5O माइनस गेन कर दिया, तो यहाँ पे एथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई, समझे बात, यहाँ पे एथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई और AH प्लस जब यहां से निकला तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे H3O प्लस का मतलब क्या है, H3O प्लस का मतलब है कि यहाँ पे HCl और H2O यूज हुआ है, मतलब एक एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तब यहां से H3O प्लस निकला। अब H जो है या जो HCl का वर्क है वो क्या करेगा, HCl का जो वर्क है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ये जो देख रहे हैं इस वाले ऑक्सीजन के साथ H प्लस देगा, मतलब H प्लस यहां पे देगा। इसके आगे का रिएक्शन मैं आपको इधर बता रहा हूं। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा।
OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COO C2H5। ठीक, ये चीज हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब H2O आएगा वाटर, वो क्या करेगा यहां से इस वाले ग्रुप को, जैसे वाटर है तो वाटर में क्या होता है H प्लस होता है, ठीक, और क्या होता है OH माइनस होता है, दो पार्ट होते हैं। तो जो वाटर रहेगा वो क्या करेगा इस पूरे ग्रुप को ले लेगा, इतना वाले पार्ट को, इतना वाले पार्ट को ले लेगा, और H इसको दे देगा, इसको H देगा, और इसको OH देगा। तो यहां पे हमारा जो चीज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होगा यहां से, ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, तो यहां पे फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहां पे माइनस CO2 करेंगे, मतलब ये जो COOH देख रहे हैं यहां से CO2 माइनस होगा, मतलब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन की। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें बोला है कि बीटा कीटो डेरिवेटिव्स बनता है, तो यहां तक भी आप लिख के छोड़ोगे तब भी आपकी गलत नहीं होने वाली। तो मैंने बता दिया कि आगे भी इस रिएक्शन को प्रोसीड किया जा सकता है, आगे इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब ये सब चीजें प्रोसेस होती है। ठीक, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।